हेलो बच्चों, मैं हूं आरजे सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। आज का अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में और विद्युत द्विध्रुव में अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी भी है। उससे अगर आप उसको पढ़कर अगर इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और उन वीडियोज को देख सकते हैं। अभी अपन शुरू करते हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव में होता क्या है कि यहाँ पर दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों का निकाय होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या है? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों का निकाय है। तो मैंने बात की है कि दो समान परिमाण में दो आवेशों को ले लेता हूं, क्यों और क्यों। प्रकृति में यहां ले लेता हूं एक की प्लस और एक की माइनस, तो समान परिमाण हो गया है। और विपरीत प्रकृति के आवेशों का ये जो निकाय है, इसे ही अपन क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। इस निकाय के अंदर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी में ले लेता हूं 2a। दूरी कितनी ले ली है अपन ने? दोनों आवेशों के बीच की 2a ले ली है। तो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों का निकाय ही क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अभी अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहीं से निकल कर आता है कि इन दोनों आवेशों में से ही किसी एक आवेश का परिमाण, किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसी एक आवेश के परिमाण की बात कर रहा हूं, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो अपन इस डायग्राम को उधर वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। अपन ने क्या किया है कि दो आवेश लिए हैं जिनका परिमाण क्या है? समान है। और प्रकृति कैसी ले ली अपन ने? विपरीत ले ली है। और दोनों के बीच की दूरी ले ली है अपन ने 2a। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोला जाएगा? कि किसी एक आवेश का परिमाण। अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने पास में p इक्वल टू क्या हो जाएगा? किसी एक आवेश का परिमाण क्या हो गया? क्यों हो गया? और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास में? p इक्वल टू q इंटू 2a। अपन बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की, तो अपन देखें क्यों क्या है? आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। और यहाँ पे 2a किसको बता रहा है? कंप्लीट 2a, ये एक ही दूरी है। और 2a किसको बता रहा है? यहाँ पर दूरी को बता रहा है, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इधर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब इंटू मीटर हो जाएगा। तो मात्रक अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे? कूलम्ब इंटू मीटर। अब अपन इसकी विमा की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का जो विमा है वो क्या हो जाएगी? आवेश की विमा अपन ने चैप्टर फर्स्ट में इसी में डिस्कस की है, पहली ही क्लास में। आवेश की विमा क्या थी? A1 T1। और दूरी का क्या हो जाएगा? L1। यहाँ पर दूरी एक ही बार आ रही है, क्या हो जाएगा? A1 T1, और इधर दूरी के लिए L1। दोनों को साथ में लिखेंगे तो L1 T1 A1 हो गई है। डायमेंशन फॉर्मूले के लिए, विमा के लिए जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? MLT। यहाँ पर द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है तो अपन ने M को एब्सेंट रखा है। अगर अपन यहाँ पर M लिखना भी चाहें तो अपने पास में क्या हो जाएगा? M0 L1 T1 A1। ये तो बात थी विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव के कारण अपन देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों पे डिस्कस की जाती है। कितनी स्थितियों पे डिस्कस करेंगे? दो स्थितियों पर। एक तो अक्षीय स्थिति पर, एक निरक्षीय स्थिति पर। कौन कौन सी स्थितियां बता रहे हैं अपन? नंबर एक, अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और नंबर दो, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपन वन बाय वन दोनों डेरिवेशंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। दोनों ही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, एग्जाम में अक्सर इनको पूछा जाता है। या तो न्यूमेरिकल आपसे यहाँ डिस्कस किया जा सकता है, या फिर ये पूरी डेरिवेशन आपसे डिस्कस की जा सकती है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपनी जो अगली हेडिंग है वो क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल।
तो अपन देखते हैं अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला आएगा और अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ विद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है और विद्युत द्विध्रुव क्या था अपने पास में, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों का निकाय। तो मैं यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव ले लेता हूं, उस विद्युत द्विध्रुव का अपन नाम दे देंगे ए बी। कौन सा विद्युत द्विध्रुव लिया है अपन ने, यहाँ पर ए बी विद्युत द्विध्रुव लिया है जिसमें दो आवेश रखे हुए हैं, एक आवेश प्लस क्यू है तो दूसरा आवेश माइनस क्यू हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी अपन ने 2a ली थी तो यहाँ भी अपन 2a ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अपन अक्षीय स्थिति पर डिस्कस कर रहे हैं तो इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि यहाँ विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P रखा हुआ है। कहाँ रखा है कोई बिंदु P, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P रखा है। इस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन प्लस Q से दूरी देख लेंगे, माइनस Q से दूरी देख लेंगे। तो प्लस Q से अपन दूरी देखें तो यहाँ पर ये टोटल 2a थी इस द्विध्रुव के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, a हो गई है, इधर भी क्या हो गई, a हो गई है। इधर से अपन यहां तक की दूरी देखें तो यहां तक कितनी है, r है और इधर a है, तो क्या हो जाएगी r प्लस a हो जाएगी। इधर अपन देखें तो इधर देखो, इधर टोटल r थी, r में से a माइनस करना पड़ेगा अपन को, तो क्या हो गया r माइनस a हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से कहां होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, अर्थात धनावेश से ऋणावेश की ओर। यहां पर क्या हो जाएगा, धनावेश से ऋणावेश की ओर है तो a के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी, ये इधर हो गई है, और ऋणावेश की ओर होती है तो b के कारण क्या हो जाएगी, EB हो जाएगी। तो यानी EB का मान ज्यादा है किससे, EA से, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर अक्षीय स्थिति पर 180 डिग्री। दोनों आवेशों के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। तो अपन सबसे पहले प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सोल्व करेंगे, उसके बाद में माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था अपने पास में, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहां A ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, EA इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। यहां पर Q तो परिमाण ले लिया अपन ने, लेकिन R का मान क्या है, प्लस Q आवेश के लिए R प्लस A, तो क्या हो जाएगा EA इक्वल टू KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं अपन। जैसे अपन ने प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी है, अपन माइनस Q आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। अब इस R की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस Q आवेश के लिए R माइनस A, तो यहां अपन लिख देंगे इस R प्लस A की जगह EB इक्वल टू KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहां पर अपन को पता है EB का मान ज्यादा है किससे, EA से है, और थीटा का मान क्या है यहाँ पर 180 डिग्री है, ये ज्यादा है। तो यहां पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो EB माइनस EA अपन यहां कर सकते हैं। तो EB की वैल्यू अपने पास में क्या है, KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। EA की वैल्यू अपने पास में क्या है, KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो अपन उसको वहां पुट करते हैं और इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी देखिएगा कैसे होगा ये। तो क्या हो जाएगा, E टोटल इक्वल टू EB की वैल्यू यहाँ पर KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस EA की वैल्यू क्या हो गई है, KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब अपन देखें इस पूरे के पूरे जो अपने पास में स्टेप है, इसके अंदर KQ दोनों साइड है तो अपन इसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो E टोटल इक्वल टू क्या हो गया, KQ अपन ने कॉमन ले लिया है तो बच गया R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर।
आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर है। अपन इसका आगे सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है आर प्लस ए से, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आर माइनस ए का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। तो अपन इसको लिख लेंगे, ई टोटल इक्वल टू के क्यू है अपने पास में, इधर अपने पास में एलसीएम हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस साइन अपने पास में। आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra हो गया है अपने पास में। अब अपन क्या करेंगे, यहां जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस साइन के आगे वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे तो अपने पास में ई टोटल इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू है अपने पास में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर हो गया है, प्लस है तो हो गया माइनस ए स्क्वायर, माइनस है तो हो गया प्लस 2ra। तो अपने पास में एलसीएम क्या था, इधर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया है। अपने पास में क्या बचा है, प्लस 2ra मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस 4ra। तो अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे, यहां पर मैं इस डायग्राम को अब यहां से मिटा देता हूं। अभी अपने पास में जो अगली स्टेप आई है वो क्या आ गई अपने पास में, ई टोटल इक्वल टू हो गया है के क्यू अपने पास में बचा हुआ है, अंदर बच गया 4ra, इधर बचा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब डायग्राम में अपन ने देखा कि आर की वैल्यू क्या है, ए से बहुत ज्यादा है, अगर आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा है तो अपन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लगभग बराबर ले लेंगे आर स्क्वायर के। किसके बराबर ले लिया इस वैल्यू को, आर स्क्वायर के, और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, आर की घात 4 हो गया। तो अपन अगली स्टेप में क्या लिखेंगे, के क्यू 4ra अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल हो गया तो नीचे क्या बचेगा, आर क्यूब। तो ई टोटल इक्वल टू हो गया के क्यू 4a अपॉन आर क्यूब। यहाँ अपन विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं और विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2a। तो यहाँ Q इंटू 2a इस फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है आपको, इधर यहाँ पे 4 है तो 4 को 2 इंटू 2 कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2k क्यों 2a अपॉन आर क्यूब। तो ई टोटल इक्वल टू हो गया 2k, Q इंटू 2a क्या बन जाएगा, P। तो 2k P अपॉन आर क्यूब। क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास में, ई टोटल इक्वल टू 2k P अपॉन आर क्यूब। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला आया अपने पास में, वो फॉर्मूला क्या हो गया, ई टोटल इक्वल टू 2k P अपॉन आर क्यूब। तो आज अपन ने डिस्कस किया विद्युत द्विध्रुव के बारे में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, और विद्युत द्विध्रुव के कारण जो दो स्थितियां अपने पास में आई थी वो थी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति की डेरिवेशन अपन ने यहाँ पर ड्रॉ की है, अपन ने सोल्व किया अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, जिसका फॉर्मूला अपने पास में आया था 2k P अपॉन आर क्यूब। अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और साथ ही डिस्कस करेंगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले निकले उनसे बनने वाले न्यूमेरिकल्स। तो तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।